शंकर शाद मुशायरा होने जा रहा है और बस थोड़ी देर में शुरू ही हो जाएगा। हमने जल्दी से गौहर रज़ा साहब को रिक्वेस्ट की है कि हमसे 2 मिनट के लिए बात कर लें। गौहर रज़ा साहब, आवाज़ द वॉइस पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अपने इस मंच पर। अरे आप ही का मंच है हज़रत। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मुशायरा 3 साल के बाद हो रहा है, आप आगे क्या इसका क्या फ्यूचर देखते हैं और आपको ये सच है कि ये हरिडली पुट मुशायरा है, चूँकि बहुत सारे लोग बहुत सारे कंट्रीज से नहीं आ पाए, आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर मुशायरे का फ्यूचर उर्दू से जुड़ा हुआ है, तो उर्दू का जो फ्यूचर होने जा रहा है वो मुशायरों का भी फ्यूचर होने जा रहा है। मुस्तकबिल वही होगा जो उर्दू का होगा, किसी भी ज़बान के साथ ऐसा ही होता है। और मुझे कोई इसके कहने में आर नहीं है कि नई जनरेशन, ख़ास तौर से जो नई नस्ल है हमारी, उसके अंदर जिस तरह से एक उबाल सा आया है उर्दू की मोहब्बत का, वो हमें जगह जगह देखने को मिल रहा है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। और मुझे बहुत उम्मीद है नई जनरेशन से, क्योंकि एक तरफ हमको ये दिखाई दे रहा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स ने उर्दू और हिंदी दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाया, और दूसरी तरफ आज भी वो कम्युनल पॉलिटिक्स मुल्क में चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ नई नस्ल जो है उस पॉलिटिक्स से हट के एक ज़बान के असासे को, एक ज़बान की का जो पूरा ट्रेजर है, जो ख़जाना है हमारे पास, उसको देख रही है। और उसे ये मालूम है कि ये ख़जाने में बेशबहा चीज़ें तलाश की जा सकती हैं। इसमें सादत हसन मंटो से लेकर के कृष्ण चंद्र तक हैं, इसमें राजेंद्र सिंह बेदी हैं, इसमें रघुपति साहेब फिरक गोरखपुरी हैं, इसके अंदर गालिब है मीर, सब है। तो ये जो अवेयरनेस है, जब आंखें खुल रही हैं और ख़ास तौर से मीडिया ने लोगों को पहचान तो कराई है नई जनरेशन को कि हमारे पास कितना ट्रेजर मौजूद है, कितना ख़जाना मौजूद है, तो इसके बावजूद कि पिछली नस्ल ने बहुत नुकसान पहुंचाया और हम सब जिम्मेदार हैं उसके, नई नस्ल जो है उसको बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। आपको लगता है कि ज़बान का, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है इसमें, अभी शाद साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि किस तरह से यंग जनरेशन, जैसे आप बात कर रहे हैं, वो ज़बान की तरफ मुतासिर हो रही है, और यही शायद डिस्पाइट ऑल द कल्चरल ऑल द पॉलिटिकल डिफरेंसेस विल टेक द कंट्री फॉरवर्ड। ये आपको ऐसा महसूस होता है? मुझे ये सिर्फ महसूस ही नहीं होता, बड़ी उम्मीद है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, नई नस्ल जो है वो कम्युनल पॉलिटिक्स, वो तफरक़े को, नफ़रत को रिजेक्ट करेगी, उसके ख़िलाफ़ खड़ी होगी। मुझे इसकी बड़ी उम्मीद है। और नई नस्ल से की जब बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ आगे आने वाली कई पीढ़ियों की, सिर्फ आज की पीढ़ी की बात नहीं कर रहा है। जो 20 साल के, 25 साल के हैं, उनमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा बड़ा तबका है उनका जो उर्दू की तरफ बहुत मुतासिर भी हुआ है और उम्मीद की नज़रों से देख रहा है कि यहाँ से ख़जाना मिल सकता है हमें। दूसरे ये कि किसी भी समाज में, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, हमारे ग्रेन में ही नफ़रत नहीं है। हमारे जो डीएनए है उसमें नफ़रत नहीं है। ये बाहर का इन्वेजन है। जिस तरह से वायरस होता है, अभी हम कोविड के दौर से गुजरे हैं और उसकी वजह से ये मुशायरा भी नहीं हो पाया इतने दिन, तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए सांसें घुटती हुई सी लगे, जैसे हमें कोविड के पीरियड में लगी थी। तो शायद वो वक्त हम देख रहे हैं, नई नस्लें देख रही हैं, लेकिन इससे हम बाहर आएंगे। कोविड से बाहर आए, उससे भी बाहर आएंगे, इससे भी बाहर आएंगे। ये बाहर का वायरल इन्फेक्शन है। मैं कम्युनलिज्म को एक इन्फेक्शन मानता हूँ, एक डिजीज़ मानता हूँ। तो बिल्कुल गौर साहब, हमारा जो ये चैनल है आवाज़ द वॉइस, विदाउट पॉलिटिकल बैशिंग, विदाउट कंट्री बैशिंग, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सिंक्रेटिक कल्चर की, शेयर्ड को एग्जिस्टेंस की बात करें। आप ऐसे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है हम लोग सस्टेन कर पाएंगे अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस? इन हालात में, जिन्हें मैं कहता हूँ कि ये आज़ादी की जंग शुरू होने का शुरुआत का पीरियड जैसा है,
उस वक्त अगर हम देखें तो मीडिया दो हिस्सों में बंट चुका था। एक कांग्रेस वर्नाकुलर मीडिया कह रहे थे, और दूसरा वो मीडिया था जो बड़े मीडिया हाउसेस जो उस वक्त पैदा हो रहे थे। उस वक्त भी उम्मीद उनसे नहीं थी, उम्मीद वर्नाकुलर से थी। छोटे छोटे जो एफर्ट्स हो रहे थे, जो लोग अपने बलबूते के ऊपर कोई मैगजीन निकाल रहा था, कोई पर्चे निकाल रहा था, कोई किताब लिख रहा था, कोई छोटा सा एक अखबार निकाल रहा था। और अगर आप देखें तो ख़ास तौर से शुअरा के जो कलाम उस वक्त छपते हैं वो इन छोटी जगहों पे छपे हैं पहले, जो 1500 लोगों तक, 1000 लोगों तक, 2000 लोगों तक पहुंच पाते थे। पर इनका नंबर इतना बड़ा था कि ये ऐड हो करके बहुत हो जाते थे। आज मुझे आपकी चैनल का इसलिए शुक्रगुजार हूं कि ये आप लोग एफर्ट बिना किसी सपोर्ट के कर रहे हैं, वैसे ही जैसे आज़ादी की जंग में लोगों ने किए थे। बिल्कुल मुझे उम्मीद इसी मीडिया से है, जो छोटी छोटी चैनल 1000, 2000, 5000, 1 लाख लोगों तक पहुंच रही हैं। उनको अगर हम ऐड करें तो उनका नंबर बहुत बड़ा है। ये हो सकता है कि वो बुलबुलों की तरह से हों, आज हैं कल ना रहें, लेकिन बुलबुले रहेंगे जरूर कुल मिला करके। एक बुलबुला ना रहे, पर कुल मिला करके ये बुलबुले रहेंगे और ये बदलाव लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई शेर ऐसा आपको याद आता है कि आ, गुनगुना दें जो आपका पसंदीदा हो, वक्त पर, हालात पर, उर्दू पर, मोहब्बत पर? इसी से ही शुरू करने जा रहा हूँ कि ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं, आग को रेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी, आग को रेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। गौहर साहब, आवाज़ द वॉइस पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।